जितने सर लोगों ने ठीक है। आना था आ गए, बाकी जी ऑफलाइन क्लास लेंगे मेरा ख्याल है। जी सर ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा भाई, ये हमारा जावास्क्रिप्ट चल रहा था और जावास्क्रिप्ट की आज हम लास्ट क्लास लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक से फिर हम रिएक्ट को दोबारा कंटिन्यू कर सकें जो हमने छोड़ा था यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, कल तक हमने जो कर लिया था वो फॉर लूप कर लिया था, ठीक है ना, वाइल डू वाइल वगैरह ये हमने कर लिया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि कल हमने एक ES6 का किया था एरो फंक्शन, इसी तरीके से हमने आज करना है मैप। लेकिन मैप के साथ साथ दो तीन चीज़ें और भी करेंगे और उसको समझने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर तो ठीक है। वो स्टार्ट लेते हैं वापस हम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक हमने वो लिया था, हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल ली थी सिटीज़ की, और हमने एक एरे बनाया था। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, फर्स्ट करें कराची, कर देता हूँ लाहौर, कर देते हैं और ये वापस वही हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है। अब देखें, हमने सिटीज किया और हमने इसको मैं एक नई चीज करवाता हूँ, फॉर ईच लूप ना। तो ये क्या करेगा कि मैंने ये करना है कि इस सिटीज को मैंने प्रिंट करवाना है लूप की मदद से, जैसे कल मैंने फॉर के लूप के थ्रू भी करवाया था। तो हम फॉर ईच करेंगे। फॉर ईच के थ्रू कैसे करेंगे? अब फॉर ईच जब हम करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल। ठीक है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन अब मुझे इसके साथ साथ इसी के अंदर एक फंक्शन भी कॉल करना है जो कि कहलाता है कॉल बैक फंक्शन, ये वाला जो कल हमने पढ़ा था। ठीक है। ये हमने किया करना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो आपके पास एरे है पूरा का पूरा, सही है, ये पूरा का पूरा एरे ये उठ के कहाँ जाएगा? इसके हर आइटम का एक नाम होगा जो कि हम आइटम के अंदर ले लेंगे। सही है भाई, ये हमने ले लिया। अच्छा, अब चूंकि ये वाला, थोड़ा सा मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज को, ये कहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका फॉर ईच है ना, ये वाला, इसके अंदर बनेगा कॉल बैक ऐसे। ठीक है। और यहां से आपने ये ले लेना है ऐसे। ठीक है भाई, ये आपका आ गया। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ कि मैंने इस वाले फॉर पूरे ईच को, के अंदर फॉर ईच के अंदर आपने वो एरो फंक्शन यूज किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझाना मैं यही चाह रहा हूँ। फोर, अच्छा, इसको हम इस पूरे को हम ले लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट वैल्यूज ये कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो आइटम है, क्योंकि मैंने इस एरे को ये फॉर ईच के अंदर ले लिया ना मैंने, तो ये हर आइटम ये मेरा एक इंडेक्स है। ठीक है ना। तो किस के अंदर ये पास करेगा? मैंने एक वेरिएबल भी ले लिया यहाँ, इसके अंदर पास करेगा। ठीक है। अब मैं इसको करवा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और आइटम के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू सारी आइटम के अंदर आ रही होंगी इसके अंदर, तो मैंने वो प्रिंट भी करवा दिया। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। देखेंगे आ गया क्या चीज, लाहौर इस्लामाबाद। सिंपल किया ये है कि ये एक आपने एरे बनाया और इस एरे को फॉर ईच के अंदर ले लिया और उसके अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन ले लिया। देखें सिंपल। ठीक है। ये सर जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये करवाने का, जावास्क्रिप्ट करवाने का मकसद ये था।
सर आइटम्स जो आपने इसमें लिया है ये एरो फंक्शन के अंदर, तो यहाँ जो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे अपनी मर्जी से हम कोई भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये पैरामीटर होता है असल में ना। जी, और नीचे कंसोल में वही यूज करना है, ठीक। जी जी जी, जो यहाँ पर रखेंगे वो यहाँ जी रखेंगे, सर। ये पैरामीटर पास हो रहा है, जिसका कल पैरामीटर पास किया आपने, num1 num2 कल हमने किया था ना, तो वो क्या था, वो पैरामीटर ही तो था। जी सही है। जी सर। जी तो एक तो देखें, हमारे पास ये आ गया कि हमने फॉर ईच भी यूज कर लिया और इसी के अंदर एरो फंक्शन भी यूज कर लिया। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्लियर हो रही होगी, यानी कि अब हम दो चीजें एक साथ चला रहे हैं, एरो फंक्शन भी और लूप भी। कल हमने जो फंक्शन पढ़ा था सिंपल सिंपल, जैसे कि ये फंक्शन हमने सिंपल वाला पढ़ा था, ठीक है, ये पैरामीटर हमने पढ़ा था, ठीक है, ये भी पैरामीटर था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया था। तो हमने ये जो सारी चीजें पढ़ी थी कल, ठीक है, ये रहा एरो फंक्शन। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया ना, सिंपल सा। तो वो एरो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, देखो फॉर ईच के साथ। और समझाता हूँ थोड़ा सा और। तो मैंने कमेंट कर दिया, इसके नीचे ले गया ताकि ये आपके रिकॉर्ड में रहे। सॉरी, मैं कल आप लोगों के साथ कोड शेयर नहीं कर सका, मैं आज शेयर कर दूंगा सारा का सारा कोड ना, एक ही फाइल में आ रहा है ये, तो मैं आज सारा कोड शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी है कि फर्ज करें कि मैं इसको इसी के अंदर में आ जाता हूँ वापस, और अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चले मैं पहले दूसरी मिसाल समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिर दोबारा इसी मिसाल पर वापस आएंगे। मैं कहता हूँ कांस्टेंट, और मैं कर देता हूँ माई नंबर्स। एक और एरे बना रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने एक एरे बना दिया। और मैं ये कहता हूँ आपसे कि न्यू नंबर एक और मैंने ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ ये जो मेरे पास नंबर्स हैं दिस, यहाँ पे डॉट फिल्टर लगाया मैंने। पहले मैंने क्या लगाया, डॉट लगा के फॉर ईच लगाया था, अब मैं डॉट लगा के फिल्टर लगा रहा हूँ, दोनों में फर्क समझिएगा आप, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी तरह से, ये लीजिए ये मैंने लगाया, लेकिन इसके अंदर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके अंदर भी बिल्कुल मैं उसी तरह से करने जा रहा हूँ। स्पेस दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये लिया मैंने, कॉल बैक फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, और मेरे पास क्या आ रहा है, आइटम आ रहा है, नम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, मैंने चलो नम ले लिया, मैं वहां पे आइटम लिया था या नम ले लिया, आपको समझाने के लिए, जैसे आपने सवाल किया कि मैं यहाँ पर आइटम की जगह कुछ और ले सकता हूँ, तो देखिए मैं आइटम की जगह कुछ और ले रहा हूँ, नम ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम कुछ और भी ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। क्या कंडीशन, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट देखो, यहाँ कोई कंडीशन लगाई मैंने, एरो फंक्शन के बाद कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एरो फंक्शन के बाद कंडीशन लगा सकता हूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा हो जाता है, अगर ये 5 से बड़ा हो जाता है नंबर, देन क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और क्या प्रिंट करें, ये वाला, ये प्रिंट करेगी। अब आप आ जाए, क्या ये एरर्स चेक करते हैं, अब ये एरर कहाँ कहाँ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं एरर्स। हमने कहीं ना कहीं इसकी गलती की होगी, तभी ये एरर आ रहा है। अब क्या गलती की हमने भाई, ये तो हमने बंद कर दिया यहाँ से यहाँ तक इसको, ये बिल्कुल ठीक सर हो गया। ये ब्रैकेट लगाई ना, ये ब्रैकेट करली ब्रेस के बाद आनी थी। ये कौन नाम सा, ग्रेटर लिखा है, इसके बाद जो ब्रैकेट लगाई है आपने, आई थिंक ये ब्रैकेट एंड पे आनी थी। ये एंड पे आनी थी, जिस तरह ये यहाँ पर आई हुई नीचे। जी सर।
नहीं, अभी भी एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। एक तो ये एरर, एक ब्रैकेट ये तो इसके साथ का ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट इसके साथ का है सर नहीं, ये ये यहाँ नहीं आएगा। एक मिनट, रुके रुके रुके। ग्रेटर देन 5 ये भी ये ब्रैकेट में आना था कर्ली ब्रेस के अंदर। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं भाई, एक मिनट एक मिनट। आ गया ना, खत्म हो गया ये तो। वो हमें लगाना नहीं था, वो एक्स्ट्रा बिला वजह लगाने की जरूरत ही नहीं है। आ गया। आगे 3 लाइन है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगा दी ना, इसको ये क्लोज कर दिया। कंडीशन लगा के यही खत्म कर दिया ना, हम आगे लेकर ही नहीं गए। हमें जरूरत ही नहीं आगे ले जाने की। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्या आ रहा है देखें, 6 7 8 9। क्योंकि हमारी, अच्छा यहाँ पे 0 ये क्यों नहीं आ रहा, ये 5 तक क्यों नहीं आ रहा। हमने कंडीशन ये लगाई है कि फिल्टर करे, इसको फिल्टर करे, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना, ये इस नम में आ रहा होगा ना। 0 नम में आ रहा है, 1 नम में आ रहा है, 2 नम में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे आके इसको यहाँ पे अगर हम इस तरह खत्म कर देते तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम हो जाता ना। लेकिन जी यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लगाई ना। हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं ये हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे कि हमें वो जो हमारे पास एरे है इसके अंदर जी में से हमें फिल्टर करे वो नंबर्स जिनकी वैल्यू 5 से बड़ी है, जी ठीक है, सर। और वो इसको प्रिंट कर दें। ये देखें, अच्छा वही प्रिंट किया हमें जो हमें चाहिए। जी बिल्कुल सर। सही है। अब एक मिसाल और समझें, फिर वापस पहली वाली मिसाल पे आते हैं। एक और एग्जांपल लें समझने के लिए। यही चीज मैं क्या करता हूँ, यही चीज मैं कॉपी करता हूँ समझने के लिए। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं कर ये रहा हूँ कि माई नंबर जब मैंने ये लिखा, फिल्टर भी लगा दिया, नम भी लगा दिया। अब उस वाले पे आते हैं वापस, क्या कि मैं यहाँ पे, अब मैं ये कंडीशंस यहाँ नहीं लगा रहा, बल्कि अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर कि मैंने कहा कि नम 5 से अगर बड़ा हो तो देन फिर ये यहाँ पर आ जाए। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट देखेंगे इसका। आउटपुट नल आ गया। हालांकि नल तो नहीं आना चाहिए हमारे पास, नल नहीं आना चाहिए ना, ऐसी ही बात है ना। इसमें, इस कंडीशन में, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम तो सिर्फ इसको उठाकर अगली लाइन पे लेके चले गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हमारा रूल चेंज हो जाएगा, कल वाले रूल पे वापस आए। हमने कहा था कि जब हम ये करली ब्रैकेट लगाएंगे तो हम हमेशा रिटर्न सर लिखेंगे। अब वापस आए, अब देखिए आउटपुट आई है। अब आपको फर्क समझ आया कि ये रिटर्न लगाया था तो क्या फर्क पड़ा, रिटर्न नहीं लगाया तो क्या फर्क पड़ा, और ये करली ब्रैकेट लगाए तो क्या फर्क पड़ा। अब समझ आया कल वाली जो मिसाल यहाँ पे मैंने समझाई थी जी सर। कि रिटर्न और यहाँ पे जब आप ये ब्रैकेट ये लगा रहे हैं तो रिटर्न लगाना जरूरी है। लेकिन इस केस में देखिए रिटर्न मैंने कहीं नहीं लगाया। जी सर। क्लियर हुई बात की नहीं। जी सर। और कोई सर और अगर नेक्स्ट। 5 से ग्रेटर है हमने उसमें बाकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो या कोई ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? अभी करते हैं, अभी करते हैं, आगे चलते हैं। जी देखिए, ये तो हमने सिंपल एक कंडीशन लगाई ना, ये वाली, सही है। ये कंडीशन लगाई है हमने सिर्फ किस चीज के लिए, कि भाई क्या क्या छोटा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए, या किसके किसके इक्वल होना चाहिए। अभी तो हम पूरी प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहे, हम तो छोटी छोटी एग्जाम्पल लेके हम कंडीशंस लगा के चेक कर रहे हैं ना खाली, कि हमने जी कहाँ आके रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। मल्टीप्लिकेशन जी वाले काम भी अभी हम आगे जाके कर सकते हैं और करेंगे। उसमें सिंपल सा क्या होगा कि अब हमारी ये कंडीशंस लगेंगी कि अब यहाँ पे आके कि भाई जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, हम इस तरह से कर सकते हैं उसको, अच्छा सर, ठीक ये है। फीडर फंक्शन है ये हम सिर्फ नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं या हम स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं? फिल्टर देखें, फिल्टर करता क्या है। फिल्टर तो सर्चिंग करता है ना, जैसे कि नॉर्मल अगर आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहां पे लिखा हुआ होता है फिल्टर। जी उस फिल्टर का सर। क्या मतलब है। हमने पहले अरे ली थी सिटीज की, तो हमारे हम्म, पास अगर सिटीज है तो हम उसमें फिल्टर कर सकते हैं कि जो ए से स्टार्ट हो बिल्कुल रहे हैं कर पहले वो। सकते, हाँ, हम फिल्टर कर ये सकते हैं, कंडीशंस बढ़ जाएंगी आपकी।
5 आप उसमें, कैरेक्टर्स है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये वाला है, इस पे आपने यहाँ पे अगर कंडीशन लगानी है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर ये कराची है, अगर ये कराची है तो शो करे, इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं आप यहाँ पे। सही है, लेकिन जी फिर ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, तो फिर ये जी सर। इन चंद लाइनों में फिर काम नहीं होगा। फिर कुछ जी सर। कंडीशंस, कुछ लाइंस आपकी बढ़ेंगी काम करने की। जी सर। ठीक है, तो आपके पास जो फिल्टर, आपने कहा कि फिल्टर हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर हम नंबर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर तो जी बिल्कुल। फिल्टर है, वो तो किसी चीज में भी इस्तेमाल कर लेंगे, वो मसला कुछ इसके अंदर। जी जिस तरह ठीक है मैंने भी सर। बताया कि फिल्टर आप इसको यहाँ भी लगा लें, फिल्टर तो मसला नहीं। जी ठीक है सर। सही है, लगा सकते हैं आप इसको, इसमें कोई जी सर। इसमें कंडीशन ऐसी नहीं है कि जी आप नहीं लगा सकते, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ी सी अगली मिसाल की तरफ, कि मिसाल के तौर पर आपके पास यही काम हम अगर करना चाहें, यही वाला काम हम करना चाहें किससे, ये वाला काम करना चाह रहे हैं हम फिल्टर के साथ साथ फॉर ईच से। तो यही वाली चीज मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ऐसे। ठीक है, और मैं मुझे करना किससे, फॉर ईच से। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे एक एरे लेना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने नंबर ये वाला, ये न्यू नंबर वाला ये वाला, जी और सर। मैं करूंगा ब्लैंक, ब्लैंक एरे लूंगा मैं। ठीक है, मैंने लिया ब्लैंक एरे। ब्लैंक जी एरे सर। के बाद अब मैं क्या करूंगा कि मेरा ये वाला नंबर है, ये जो मेरे पास ये जो नंबर आ रहा है मेरे पास, ये इसका लूप जी सर। चलाऊंगा, इसका मैं चलाऊंगा लूप, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज तो वहीं पर है ना भाई, तो उसकी लूप जी चलाऊंगा बिल्कुल। मैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसी के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ यहीं पर। मैंने लिया कॉल बैक फंक्शन, और नम ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे कंडीशन। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जो नम है, जो मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया ना, ये वाला नम, जी सर। अगर ये नम मेरा 5 से अगर बड़ा हो जाता है, ठीक है, जी सर। मैं कर लेता हूँ 5 से बड़ा हो जाता है अगर, ऐसे 5 से बड़ा हो जाता है अगर, तो फिर क्या करें, फिर एरे वाली कंडीशंस में आ जाए ये वाले इस न्यू नंबर में। तो यहाँ पे आके ये पुश करें, एरे का एक मेथड है ना हमारे पास पुश करने का, पुश क्या करें, जी ये नम को पुश करें। अरे बात, सर, यहाँ पुश से मुराद वो ऐड कर दे उसे वहां पे। ऐड कर देगा, ये ब्लैंक एरे है ना, ये एरे जी ब्लैंक है। तो पुश से मुराद ये है कि जो नंबर इसको मिलेगा, वो क्या करेगा, वो इसके अंदर लाके पुश कर देगा, यानी कि ऐड कर देगा। जी सर। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ये वाला जो एरर जो आ रहा है ना मेरे पास, ये जो जी सर। ब्रैकेट है मैंने यहाँ पे लगा दिया गलत, ये यहाँ नहीं होता। ठीक है, ये कहाँ होगा, ये होगा इस जगह पे जब मेरी कंडीशंस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके जी बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कंसोल करवा दूँ यहाँ पे, चलो ये ना हो गया। अब इसको चेक करें, आ गया, सेम रिजल्ट है। जी सर। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप एक ही काम को मल्टीपल तरीकों से कर रहे हैं, यानी कि आप फॉर ईच भी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर ईच लगाया, तो यहाँ पे देखो इफ की कंडीशन लगा दी। अब ये काम मैंने यहाँ पे किया 4 लाइंस में, और यहाँ पे कितनी लाइंस में किया मैंने, 7 लाइंस के अंदर। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि कोई कोई अगर स्टूडेंट कोई कोड मुझे मेरे पास लेकर आता है इस तरह के काम करने के लिए, वो ये कोड लिख कर, तो मैं उसको गलत तो नहीं कहूँगा, उसने काम करके दिखाया है, मैं उसको बोलूंगा ठीक है बिल्कुल सही किया। अगर मैं उसको कहूंगा कि इसने ये किया किसी और ने, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर किसी ने ये किया है बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी अप्रोच कोई सी भी हो सकती है, हर हर स्टूडेंट्स की अप्रोच अलग। जी सर। किसी का माइक खुला हुआ है शायद, नहीं स्पीकर खुला हुआ है। ठीक है, तो अप्रोच आपकी ये भी हो सकती है भाई, आपकी ये भी हो सकती है, आपकी ये भी हो सकती है। जो भी अप्रोच आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो गलत नहीं होगा। हर बंदे की अपनी
स्किल्स, अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को शायद ये करने में मजा आएगा, किसी को इस तरह से करने में मजा आएगा, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें नंबर ऑफ कोड्स को भी, नंबर ऑफ लाइंस को भी देखना पड़ता है कि आप एक काम 5 या 8 लाइनों में, 9 लाइनों में कर रहे हैं, और एक बंदा वही काम आपको 3 लाइनों में, 4 लाइनों में करके दे रहा है, तो आपको बताएं कि अप्रोच किसकी अच्छी हुई है, जो कम लाइनों में वही काम करके दे रहा है। क्लियर हुई बात? कोई सवाल यहाँ पे किसी का? है वही लाइन पर है आप लोग? कितने लोग हैं इधर पे? जी सर, मैं तो हूँ। अच्छा, आपको आवाज आ रही मेरी सर? जी जी, जी आवाज आ जी, रही है। आवाज आ कितने रही है। लोग हैं? कितने लोग हैं? आई थिंक मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, ग्रुप पे कोई ग्रुप मैसेज पे कोई आया है मैसेज शायद? आया है शायद? मैसेज तो किया था। एक क्लास मिनट ज्वाइन में। करने के लिए। अच्छा, तो ठीक है भाई, ये हम ठीक आगे है भाई, चलते ये हम आगे चलते हैं। हैं। यार, आप में से यार, किसी आप में से की किसी स्पीकर खुला हुआ है? की मेरी स्पीकर आवाज खुला वापस आ रही है। है? ठीक है भाई, मेरा ख्याल है कि हम आगे चलते हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है। का कोई सवाल नहीं है जी सर। अच्छा, अब हम देखें, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक है सर। ये थिएटर को जरा अप्लाई कर दे इस पे, स्ट्रिंग पे भी। कैसे हम उनमें सर्च कर सकते हैं? किसको? किसको? थिएटर को। स्ट्रिंग पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? उसमें हम सर्च कुछ करना है तो कैसे करेंगे? सर्च नहीं है, इस पे सर्च नहीं कंडीशंस है, इस पे लगेगी। कंडीशंस लगेगी। वो मैं भी नहीं, आगे और जैसे दूसरी मैंने चीजें आगे करूँ, और जैसे दूसरी कि चीजें मिसाल करूँ, के जैसे तौर कि पर। मिसाल के तौर पर। यार, स्पीकर खुला यार, हुआ है। स्पीकर खुला हुआ है। देखो, यहाँ पे हम जब आते हैं ना, ये देखो, मैं आपसे बताया कि यहाँ पे आप कंडीशंस लगानी है आपने ना। जैसे कि ये कंडीशन लगाई ना, ये वाली, ये आपने, सॉरी, ये तो वापस मैंने कॉपी कर लिया, ये सर्च वाला, ये वाला। हाँ ठीक है, वही है ना। अब देखें यहाँ पे, सिंपल मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। देखो, ये चीज है ना, अब यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हो। ये वाला ले लेते हैं आप, ये वाला। ठीक है, ये लगाया आपने, और हम ले लेते हैं सिटीज को, इस वाले सिटीज को, ये हमने ले लेते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस लगेगी ना, ये वाली, तो ये नम, आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे? ये नम आ रहा है, तो इसमें आप कर दें, कोई भी एक आइटम कर दें, इसको भी अब कर दें आइटम। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अब जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, तो स्ट्रिंग में ये कंडीशंस लगेंगी आपकी ऐसे। अच्छा, ठीक है, अब आप इस तरह से मजीद काम करके इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करें, और इस पे मजीद कंडीशंस लगाएं, यानी कि इफ कंडीशंस लगा दें यहाँ पे कि अगर, जैसे कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो फॉर ईच में, फॉर ईच भी लगा दें, फिल्टर भी लगा दें, तो एक एग्जाम्पल ये आपके पास आ जाएगी इस तरह से। आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, या कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए। सर इसमें, सर अरेज में तो सिटीज है और नीचे तो माय नंबर्स है, तो वो कैसे करेगा? सॉरी, क्या कह रहे हैं?
सर अरेज में आपने वो लिया हुआ कांस्टेंट सिटीज का, और हम्म। फिल्टर के साथ इसमें आपने लिखा हुआ माइन नंबर्स। हाँ, तो ये तो मैंने आपको सब समझाने के लिए बताया ना कि हम इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये तो आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे इसको ये चीजें ये नहीं चेंज करनी सर, पड़ेगी ना आपको उसे। जी सर, मैंने पूछा था बेसिकली कि हम्म। जैसे आपने कहा ना कि ये कराची तो आ जाएगा, ये अकेला आ जाएगा। अगर मैं ये हाँ, कहूँ कि ए से शुरू होने वाले जो सिटीज है ना वो आ जाएं बस, जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? फिर आप ये या वाली जिसके कंडीशन हम कह दें कि फिर आप इसमें। ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करें, ये वाली। फिर आप यहाँ पे इफ भी लगाएंगे ना, अब आप इफ यहाँ तो नहीं लगा सकते ना इस तरह। यहाँ पे तो आप एक जी, कंडीशन लगाई ना, अब आप कह रहे हैं ए से स्टार्ट होने वाले, तो फिर आपको फिल्टर के साथ ये कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना इफ की। फिर नहीं आपको तो फिर हम इससे क्या लिखेंगे if। फिर इस तरह से काम नहीं चलेगा फिर आपका। फिर सिर्फ आप कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ एक ही लाइन से काम चला रहा हूँ, फिर यहाँ पे आके नहीं, फिर आपको इस तरह भी काम चलाना पड़ेगा। ये भी कॉल टिकना पड़ेगा आपको साथ साथ, कि जिसके सर वही ऐसे स्टार्ट। कंडीशन पूछ रहा था मैं, कंडीशन क्या आएगी वहां पे फिर? कंडीशन फिर इस तरह से आएगी कि आप पहले ये जो फिल्टर है ना, आपको ये फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर में पूरा पूरा आइटम उठा के ला रहा है, पूरा उठा के ला रहा है। जी सर। जी सर। ये आइटम के अंदर कराची उठा के ला रहा है, आइटम के अंदर लाहौर उठा के ला रहा है, आइटम के अंदर इस्लाम उठा के ला रहा है। क्या आइटम के जी। अंदर स्टार्ट का पहला के उठा के ला रहा है? नहीं ला रहा ना। तो नहीं। अब आपको मजीद कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, एक और एरे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर से आपको याद होगा कि हमने स्प्लिट किया था। सही है। वहां जी से सर। आपको उठानी पड़ेंगी कि भाई हर जो एरे है, जो एलिमेंट है, उसका फर्स्ट लेटर उस एरे के अंदर कॉपी करे। ये इस तरह एक ब्लैंक एरे बनाना पड़ेगा आपको। और जी फर्स्ट सर। और फर्स्ट कैरेक्टर इस ब्लैंक एरे के अंदर डालना पड़ेगा। देन फिर आपको कंडीशंस लगानी पड़ेगी। फिर आपका सिर्फ ये एक लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको कंडीशंस बढ़ानी पड़ेंगी। तो सर हम यहाँ पे इंडेक्स भी यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं यूनिट्स की। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने एक ही चीज को कितने सारे तरीकों से करके दिखाया है। यहाँ से भी करके जी दिखाया है, सर। ये भी करके दिखाया। अब आप कहते हैं कि जी। कोई स्टूडेंट कहता है यार मैं इंडेक्स करके दिखाता हूँ, ठीक है भी कर लें। कोई कहता है मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। कोई कहता है यार मैं इफ नहीं लगा रहा, मैं केस लगाता हूँ, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। मैं किसी भी कंडीशन को, अगर रिजल्ट सही आ रहा है ना, आपकी जी सर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है, तो मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता। अब ये एक कंपनी के अंदर डेवलपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। बड़ी जी कंपनी सर। में आप जा रहे हैं, 50 50 60 डेवलपर है। सबकी प्रोग्रामिंग लॉजिक अलग है, सबकी अप्रोच अलग है। अगर एक डेवलपर किसी तरीके से कोई काम करके दे रहा है, तो दूसरा डेवलपर उसको गलत तो नहीं करेगा अगर रिजल्ट सही आ रहा जी सर। है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी जी सर। एक जो डेवलपर बैठा हुआ वो कह रहा है नहीं भाई बस आपने लकीर के फकीर बन जाओ, बस यही चीजें आपने इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, जो कि गलत है। जी आप सर। अपनी अपनी अप्रोच इस्तेमाल करें, उसमें कोई मसला नहीं है। चाहे इंडेक्स इस्तेमाल करें, चाहे आप फिल्टर इस्तेमाल करें, चाहे फॉर ईच इस्तेमाल करें, कंडीशंस में इफ लगाएं, केस लगाएं। असल में चाहिए होता है रिजल्ट, जो अच्छा रिजल्ट भी ऐसा चाहिए जो कम कोड में, कम लाइंस में अच्छा रिजल्ट, अच्छा काम करके दिखा दे। बस जी अप्रोच बिल्कुल। उसकी अप्रोच जी उसकी सर। अच्छी होनी चाहिए। जी सर। समझेगा। जी सर, जो फॉर ईच था उसमें ये था कि सारे जो अरेज के अंदर आइटम जितने भी है ना वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। जी। ठीक है। और फिल्टर में ये था कि हम अपने पसंद के जो आइटम है वो लेके आएंगे, फिल्टर में इसी समझ लें कंडीशन के बिहाफ कंडीशन, पे। फिल्टर में देख लें कंडीशन लग रही है। देखें, फिल्टर को अगर आप देखें, जी। यूट्यूब पे आप जाएं और वहां पे फिल्टर का एक ऑप्शन आता है यूट्यूब पे। तो जी सर, उसका वही क्या मैं कह रहा मतलब, हाँ, तो वहां पे इसका क्या हूँ मतलब है फिल्टर का? उस फिल्टर का कि अपनी मतलब ये पसंद होता की है। जो। जी 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 जी। तो यहाँ पर भी फिल्टर हम क्यों लगा रहे हैं? कि आपकी पसंद ये है, या आपकी जी सर। कंडीशन ये है। सही है, या आपकी कंडीशन ये है। तो आप कंडीशन, वहां भी कंडीशन लगा रहे हैं, फिल्टर का मतलब ये यहाँ भी कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ इसको बता रहे हैं कि मुझे जी ये सर। ये चीजें लाके दिखाओ। तो यहाँ पे ये चीज है, समझेगा। फॉर ईच लूप ने क्या किया, जी। वो सारा का सारा कोड एक जगह उठा लिया। और फिल्टर क्या कर रहा है, उस जो डेटा या जो एरे या जो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, उसमें से सिलेक्टेड चीजें फिल्टर करके ला रहा है जो आपको चाहिए। जी सर। समझ आई बात? और सर फॉर ईच में भी कंडीशन लगाई है आपने तो? कहाँ पर, कौन सी लाइन में? ये फॉर ईच जो है ना, ये फॉर जी ईच सर। ये उठाया है, कंडीशन मैंने अगली लाइन में लगाई है। जी सर। ये देखें, ये फॉर ईच उठाया है,
कंडीशन ये जी लगी है। सर। एक फॉर ईच जी मैंने यहाँ भी लगाया था, ये रहा, ये फॉर ईच लगाया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने बताया मुझे सब जी उठा दो, जी सर। ठीक है। और ठीक एक हो गया। कंडीशन यहाँ भी इस तरह भी लगा सकते हैं आप कंडीशन स्ट्रिंग के अंदर। जी सर ठीक है। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं जिसमें हम काफी दिनों से जोर शोर सुनते हुए आ रहे हैं कि मैप मैप हम रिएक्ट पे भी हमने मैप का जिक्र सुना, वहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, और यहाँ पे भी हम जी मैप की सर। बात करते हैं जो कि ES6 का मेथड है। तो कैसे काम करता है जी ये, सर। वो मैं अब आपको एक जी छोटा सर। सा एक आसान सा करके दिखा देता हूँ। इसी पे कर लेते हैं, इस वाले पे, जी सर। तो आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं ये उठा लेता हूँ, अरे ये उठाया मैंने। अच्छा, मैं अब ये कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट करो कि एक नया नंबर यही वाला ले लेता हूँ, इसको लिया मैंने, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, डॉट मैथ, ठीक है, ये आपने रखा, जी सर। ये सिंपल, ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर चलो भाई कॉल बैक ले लिया, सही है, कॉल बैक क्या लिया, जी आपने सर। कहा कि यार पैरामीटर पास करना है और ये नम उठा लो, ये इस पूरे को इस पूरे को आप ले लो एक वेरिएबल के अंदर, न्यू नंबर के नाम से ले लो, हो गया। जी सर। कुछ नया से नजर आया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है भाई। आपने फोर ईच लगाया, फोर ईच की जगह जी मैप लगा दिया, बाकी सब वही है, देख लो। अब मैं इसको अगर कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर देता हूँ न्यू नंबर, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। ये लो रिजल्ट आई है मेरे पास। मैप ने क्या किया, मैप ने भी, अगर आप गौर करो कि मैप ने भी वही काम किया जो यहाँ पर फोर ईच ने करके दिखाया। कोई जी फर्क सर। नजर आया? अगर आप इस इन तीनों में देखो और यहाँ पे इन में देखो, कोई फर्क नजर आया आपको? कोई फर्क नहीं है, सब सेम ही है ना भाई। बस जी मैप सर। क्या कर रहा है, मैप भी लूप ही उठा रहा है, वही चला रहा है, वही काम कर रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी, अब आप यहाँ पे अगर चाहो तो, अगर आपने कहा कि मुझे यहाँ पे, अपने बीच में कहा कि यार मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाए, तो ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये ले, हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जी सर। सही है। अच्छा, जी सर। यही काम आपने कहा 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे। जो अभी हमने यहाँ पे कहा था हमारे पास, फॉर ईच ये फिल्टर, ठीक है ना, यहाँ पे भी काम कर सकते थे। पुश पुश जब आप कर रहे हैं, पुश करते हुए मल्टीप्लाई करके पुश करवा दें आप, नम आ रहा है, नम में आप जी मल्टीप्लाई सर। करके पुश करवा दें, ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप जी बगैर होगा सर। मल्टीप्लाई किए, बगैर प्लस किए भी आगे आगे जा सकते हैं। ये लीजिए, बगैर प्लस किए आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल, बहुत सिंपल सब। जी अब इसमें थोड़ा सा इजाफा करते हैं कुछ चीजों का। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं कोई भी कोड डिलीट नहीं कर रहा, मैं कॉपी कर करके लेके जा रहा हूँ, कंडीशन दिखा रहा हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके जी अंदर सर। मैं एक छोटी सी चीज ये कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया करली ब्रैकेट, सिंपल सा, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ करली ब्रैकेट लगाया। जी अब सर। मैं यहाँ पे एरर से ये चेक करता हूँ, अब इसने अनडिफाइंड दे दिया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है सब जगह, देखिए। जी सर। मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट लगाया, तो अब मैं यहाँ पे करूंगा रिटर्न। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी करके दिखाया था, ये देखें, आ जी गया। सर। सिर्फ करली ब्रैकेट लगाने से अक्सर अक्सर लोग गलती यही कर देते हैं कि यार हमने हमने वही क्या करते हैं, यार हमने काम तो सही किया है, बिल्कुल काम सही किया है, लेकिन अप्रोच क्या है, कि जब करली ब्रैकेट लगेगा तो हम कभी, वही इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाला फॉर्मूला है जी सर। कि यहाँ पे हम रिटर्न लगाए और देखो हमारा आउटपुट ये आ गया, कोई अनडिफाइंड हमारे पास नहीं आ रहा, सिंपल, ये वही चीज है। जी सर। तो ये करना है आपने, तो आप इस तरह से करेंगे।
और अगर आपने स्कोप ओपन कर दिया, इसे स्कोप ओपन करना कहते हैं, करली ब्रैकेट आप लगाएंगे ना, ये आपने स्कोप ओपन कर दिया तो आपने जी जी रिटर्न सर। लाजमी लगाना है, फिर आप रिटर्न के बगैर जी नहीं ठीक। कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाया, यानी कि आपने स्कोप ओपन नहीं किया, तो आपको रिटर्न लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है इस वाली कंडीशन में। जी सर। सही है। चलें अब एक चीज और देखते हैं, जी सर। इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं एक और कोड ले रहा हूँ, एक और मैथ की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैथ को मैं एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि नम ले लिया और मैं इसको अब चले हटा के दिखा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया सर्च करने के नम। और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एक काम और करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब मैंने मैप लगाया तो क्या मैं मैप के साथ फिल्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि मैप तो लूप चला रहा है ना फॉर ईच की तरह से। फिल्टर अच्छा क्या कर अच्छा। रहा है, उसको फिल्टर करके ला रहा है, नहीं कंडीशंस लगा रहा है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ, ये देखें फिल्टर का आ गया डॉट लगा के। ठीक है, फिल्टर लगा सकता हूँ, डॉट फिल्टर किया मैंने। और फिल्टर का क्या है फॉर्मूला, वही स्ट्रक्चर है इसका, ये आपने ये लगाया। ठीक है, और अब मैंने जी इसके सर। अंदर लगा दिया कॉल बैक। मैंने कर दिया इसकी वैल्यू ले ली नम, एक और आई है नम ना, उसी कैटेगरी ले सकते हैं ना। और जी मैंने सर। यहाँ पे लगाया ये, और नम अगर ग्रेटर देन 5 हो जाता है, ये देखो भाई मैंने ये कर दिया। जी सर। सही है, ये लो सिंपल। अब क्या आएगा, अब देखिए मेरे पास 5 से बड़ा आ गया, यानी कि मैं मैथ लगा रहा हूँ, यानी कि लूप लगा रहा हूँ पूरा इसको चलाने के लिए। और क्या इसके साथ कंडीशन लगा सकता हूँ, ये लिए कंडीशन लगा दी। अब आप कहते हैं कि सर मैंने फिल्टर लगा दिया है, तो फिल्टर जो है ये कंडीशन है, ये फिल्टर जो है मेथड है जो कि कंडीशन के तौर पर काम करता है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो गौर से आप देखें तो इसने ये इफ की कंडीशन उठा दी, हमने कॉल बैक फंक्शन लगाया है और इफ की कंडीशन लगा दी। आप जी कहते हैं सर। कि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, मैं इफ लगाना चाहता हूँ, क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सर सकते हैं। अगर ये आप जी सर अगर ये मैप आपके भी पास। वही काम कर रहा है जो फॉर ईच का था, तो फिर हम मैप की यूज करते हैं, हम फॉर ईच यूज कर ले तो। नहीं नहीं, अब देखें असल में देखें होता क्या है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना। और ईच आप लगा रहे हैं, ठीक जी। है, वो एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है। लेकिन मैप ये सिक्स का एक जी। अगला अगला है ना, जैसे तो हर चीज तरक्की कर रही है ना अभी, चीजें आ रही हैं अच्छा, शॉर्ट ये से शॉर्ट। फॉर हाँ ईच फॉर ईच पुरानी वर्जन का था, और ये ES6 जी, का है मैप जो है। ये सिक्स का है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब मैप को यहाँ इस्तेमाल किया। मैप को आप जावास्क्रिप्ट में, उसमें रिएक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक नई तरीके के साथ। ठीक है, जी अब सर। पुरानी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्सोल्यूट होती चली जा रही है, नई चीजें आती चली जा रही है, तो फिर आप नई चीज सीखेंगे और नई चीज की इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। आप जैसा मैंने पहले भी मिसाल दिया था कि हम सिंपल सी बात कर लेते हैं HTML की। भाई जी HTML हम सर। कर रहे हैं तो HTML का वर्जन जो हमारे पास पुराना वाला था, 4 से पहले 3 था, तो अब हम 3 क्यों नहीं इस्तेमाल जी कर रहे, सर। 4 क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, 5 क्यों इस्तेमाल कर रहे? ठीक है ना। अब आप सिंपल सा देख रहे हैं ना कि हम 5 इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब ज्यादातर ब्राउजर्स जो है उसकी सपोर्ट नहीं है, HTML3 की 4 की, 5 को सपोर्ट कर रहा है। जी। जी तो बिल्कुल इसी सर। तरह ये डिपेंड करता है सपोर्ट के ऊपर भी है ना, कि जब नई चीजें आती हैं और हम पुरानी चीजें फंसे रहेंगे तो हम सपोर्ट पे आके फंस जाएंगे। अगर हम नई चीजें जी जी इस्तेमाल बिल्कुल। नहीं करेंगे तो हमारे पास सपोर्ट का मसला आ जाएगा फिर हमारे लिए। फिर होता क्या है कि फिर जी कुछ सर। ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, फिर कुछ ब्राउजर पे चीजें काम कर रही होती है, कुछ ब्राउजर पे काम नहीं कर रही होती। जी सर। समझ आई बात? जी बिल्कुल सर। एक एक मिनट दें यार, मुझे जरा पानी पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। ओके सर। जी जनाब। अच्छा वही, अब आप आ जाएं। अच्छा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, ये यहाँ तक तो मेरा ख्याल है सबके सवाल समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन अगर यहाँ पे तो मुझे बताएं, और वरना फिर हम आगे चलते हैं। सबके कोई कॉन्सेप्ट
क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? कोई सवाल है किसी का तो मुझे पूछना है। कुछ नहीं है, चले आगे चले फिर। अब हम करते हैं, देखें एक और मेथड है हमारे पास। कुछ सवाल जी बोले। नहीं समझ आई मुझे सर, आपकी आवाज। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी रुक रुक के आ रही। जी अब आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी जी अब आ रही है। जी जी बोले, आ रही है। सर कल को मेरा लेक्चर मिस हो गया था, तो कल को में क्या पढ़ाया था वो मैं यार जावास्क्रिप्ट पता पे हम करना चल था। रहे थे, आप रिकॉर्डिंग हुई हुई थी कल का लेक्चर, आप रिकॉर्डिंग से ले लीजिएगा। कोड मैं आज शेयर कर दूंगा ग्रुप पे आपको। सही है। जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जी जावास्क्रिप्ट कौन सा, अभी हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे एडवांस। हैं। और जी एडवांस। और मिक्स ओके। मिक्स प्लेन जावास्क्रिप्ट भी थी हमारे पास, और एडवांस चीजें भी हमने कर दी ये 6 की। और आज भी हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। और आज जावास्क्रिप्ट को हम बस वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम रिएक्ट को फोकस करेंगे। ये हमारा असल में हम ओके। जावास्क्रिप्ट पे इसलिए आ गए थे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे ना। तो मैंने इसलिए जावास्क्रिप्ट के कुछ पहले ओके। 2-3 लेक्चर्स में पहले ले लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर हम वापस उसके ऊपर जाएंगे रिएक्ट के ऊपर। तो ओके। नेक्स्ट वीक जो हमारा सैटरडे को जो क्लास होगी वो रिएक्ट की क्लास होगी। तो जितना हमने जावास्क्रिप्ट में कर लिया इतना ही अगर आप करके आ गए तो इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट आपको रिएक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर। सही है? सर मेरे अच्छा बस ये क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं? हम वापस चलते हैं। एक और हमारा एक टॉपिक करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास रिड्यूस का। ये रिड्यूस का जो टॉपिक है ये आपको रिड्यूसर भी मिलेगा आपको रिएक्ट के अंदर ना, तो थोड़ा सा ये एक आइडिया भी आ जाएगा आपको। रिड्यूस को अगर आप थोड़ा सा इस पे अगर मैं सर्च करके दिखाऊं तो उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट करके आप यहाँ पे चले जाएंगे, ये सारे मेथड्स अगर आपके पास आ जाएंगे। इसको देखें, यहाँ पे आपको पूरा पूरा कोड दिखा देगा। ठीक है, तो मैं अभी एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है आपका, ये आपको बता रहा है कि आपने एरे लिया, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आपको थोड़ा सा। ठीक है ना, क्या चाह रहा है? एक एरे लिया इसने, ठीक है, 1 2 3 4 की वैल्यू ले ली। एक और वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 0, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0। अब एक और वेरी लिया इसने, कहा कि सम विद इनिशियल। अब क्या कहते हैं कि एरे यानी कि ये वाला एरे जिसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा होगा, डॉट रिड्यूस एक मेथड लगाया। इसका मेथड क्या है कि रिड्यूस क्या आपको रिटर्न करता है? एक एक्यूमुलेटर रिटर्न करता है और एक करंट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये दो दो वैल्यू रिड्यूसर जो है आपका रिड्यूस जो है वो रिटर्न करता है। इसमें अब आपने क्या करना है कि इसने क्या किया, एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या है, क्या रिटर्न करता है? एक्यूमुलेटर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ये वही वैल्यू होती है जो आपकी मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा सा कि आपका जो एक्यूमुलेटर है वो क्या है, वो आपकी इनिशियल समझने वैल्यू है और एक करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू, ये एरे क्या है, एरे की ये वैल्यू क्या है, ये करंट वैल्यू। यहाँ पर अगर जब आएगा तो ये करंट वैल्यू, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये करंट वैल्यू, जब यहाँ आएगा तो ये करंट वैल्यू। तो एक ये फिर रिड्यूसर बोलता है, आपका रिड्यूस बोलता है कि भाई मैं एक्यूमुलेटर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसकी मुझे वैल्यू तो बता दो, वैल्यू है क्या, मेरी वैल्यू है क्या। तो इसकी वैल्यू इस वक्त नल होती है, कुछ भी नहीं होती इस वक्त, यानी कि जीरो नहीं होती, नल होती। तो हम इसको ये बताते हैं कि भाई जो भी करंट वैल्यू है ना आपकी, उसके अंदर एक्यूमुलेटर को प्लस कर दो, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अब जब इसको कंसोल करवाएंगे तो इसका आउटपुट 10 आ डिफॉल्ट जाएगा। वैल्यू। अब आप सोचें कि यार मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4, सॉरी, हेलो, मैं पहले इस एग्जांपल को आपको रन जी सर। करके, मैं इस एग्जांपल को पहले रेंडर करके दिखाता हूँ कि एग्जांपल है, ये आ गया इसका 10।
और यहाँ भी ये इस एग्जाम्पल में इसने बताया आपको कि इसका रिजल्ट 10 ही आएगा, ये देखो। लेकिन ये 10 आया कैसे, सवाल ये पैदा होता है ना। अब हमें इसको समझने की जरूरत है। इसको, इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे एक मिसाल से। एक एग्जाम्पल और करके मैं दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। ये तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए ना, उसकी एग्जाम्पल दी है ये अपने पास से। अब मैं इसको एक आसान एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और आपको समझ आएगा कि इसी को ले लेते हैं। चलो इसी को हम ले लेते हैं, एक अपना हम वही क्या नाम लेते हुए आ रहे हैं, चले हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, माई नंबर, ताकि वही एक हमारे पास चलता रहे सिलसिला। तो ठीक है, अब हम लगा रहे हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या लगा रहे हैं, ये वाला, ये रिड्यूस लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, हमने कहा कि माई नंबर डॉट रिड्यूस, ये हमने लगाया। और अब हम इसको उठा रहे हैं फंक्शन, लगा दिया भाई फंक्शन। फंक्शन में ये क्या कह रहा है कि भाई पहली वैल्यू क्या आती है फंक्शन के अंदर, जो पहली वैल्यू आती है एक्यूमुलेटर। तो जरूरी कोई मैं एक्यूमुलेटर पूरा लिखूं, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, ACCM मैंने लिख दिया। और करंट वैल्यू में चाहूँ तो करंट वैल्यू लिखूँ, चाहूँ तो मैं सी वैल्यू कर देता हूँ, चलो समझने के लिए। तो एक्यूमुलेटर, ये पहली वैल्यू का मतलब है एक्यूमुलेटर, यानी कि जो वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन इस वक्त इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और करंट वैल्यू इसकी क्या आएगी, करंट वैल्यू एरे की जो पहली वैल्यू है वो करंट वैल्यू है। फिर ये चलेगा, अगली वैल्यू पर आएगा, फिर 2 जो करंट वैल्यू जाएगी, फिर 3 करंट वैल्यू जाएगी, फिर 4 करंट वैल्यू जाएगी। ये 2 वैल्यू तो उठा के लेकर आ रहा है, राइट। अब आगे चले, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये। अब मैं इसको कह रहा हूँ भाई, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई कंसोल करे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल क्या करे भाई, क्या प्रिंट करे, क्या शो करे। मैं इसको लगाता हूँ ब्रैकेट के अंदर के भाई मुझे पहले शो करे एक्यूमुलेटर। ये टेक्स्ट है ना मेरे पास, ये शो करेगा एक्यूमुलेटर। उसके बाद इसमें वैल्यू आएगी मेरे पास डॉलर, और मेरे पास ACCM, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, एंड मैं करता हूँ भाई एंड करंट, करंट वैल्यू। और मैं करंट वैल्यू लगा दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल वही जैसे मैंने यहाँ पर लगाया डॉलर। और करंट वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ मैं, सी वैल्यू, सी वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, मैंने ये बंद कर दिया, ये लीजिए मेरे पास ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं कहता हूँ कि भाई रिटर्न करे, किसको रिटर्न करेगा ये, मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मेरी पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या आएगा पहली वैल्यू के अंदर। तो मैं कहूँगा भाई ACCM की वैल्यू प्लस सी वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके ये रिटर्न कर दे। लेकिन लेकिन अब मुझे ये बताना है, ये जो ACCM है यानी कि एक्यूमुलेटर है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। इसकी इनिशियल वैल्यू मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर, कॉमा लगा के 0, कि ये इनिशियल वैल्यू है। आगे चलते हैं, रुक थोड़ा रिजल्ट दिखाऊंगा तो अभी समझ में आ जाएगा। रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। अच्छा, मैंने इस वाले को, इस रिड्यूसर को मैंने किसी वेरिएबल के अंदर लिया प्रिंट करवाने के लिए। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर इसको ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ भाई कांस्टेंट माई टोटल, और मैं इस माई टोटल को यहाँ करवा देता हूँ प्रिंट। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, अब आप ये देखो एक्यूमुलेटर 0, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है। मैं चलो कुछ और वैल्यू रखती है देखता हूँ, मैं कहता हूँ 5 आ गया, एक्यूमुलेटर 5 आ गया, इनिशियल वैल्यू 5 उठा के ला रहे। ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा 3, तो ये देखो यहाँ पे 3 उठा के ले आया एक्यूमुलेटर, यानी कि पहली वैल्यू। तो मैं अब समझने के लिए वापस 0 कर देता हूँ। अब इसने क्या किया कि एक्यूमुलेटर 0 यानी कि 0 वैल्यू उठाए, और 0 में ये जब ये वाली माई वैल्यू, ये कौन सी वाली वैल्यू, ये करंट वैल्यू,
इसको जब प्लस करेगा तो करंट वैल्यू की आ गई 1 आ गई। तो अब एक्यूमुलेटर की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस 1 के अंदर क्या करेगा, 1 के अंदर जब ये 1 प्लस करेगा 2 हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर की जो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, 2 + 1 3। ठीक है, फिर ये अगली वैल्यू को टोटल करेगा। अब आप ये देखें कि ये मैंने आपको डिटेल से बताया ये। अब इसने जो पहले वाली मिसाल दी थी, इसने क्या किया, इस वाली एग्जाम्पल ने आपको डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली टोटल बता देगा, भाई टोटल इसका आउटपुट 10 आ रहा है। तो ये काम तो आप भी बता सकते हो कि भाई इसका आउटपुट डायरेक्टली टोटल आ रहा है, जो है ना वो क्या आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे एक एक चीज प्रिंट करवा दी, हमने एक्यूमुलेटर को प्रिंट करवा दी है, लेकिन हमने करंट वैल्यू को प्रिंट करवा दी, हमने रिटर्न करवा दिया। अब ये हटा दो यहाँ से, अब ये प्रिंट नहीं करवाओ, आपके पास डायरेक्ट ये टोटल वैल्यू भी आ सकती है, ये वाली आ सकती है कि नहीं आ सकती है, आप करवा सकते हो इसको। ये लो आपके पास आ गई वैल्यू, समझ आई बात। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये करेगा क्या, ये रिड्यूसर ये कब काम आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कर तो लिया, ये वैल्यू प्रिंट भी हो रही है, इनिशियल वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, करंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, काम कहाँ आता है ये काम आएगा आपको उस वक्त जब आप शॉपिंग कार्ट बना रहे होंगे। शॉपिंग कार्ट जब बनाते हैं तो मुझे बताओ क्या होता है वहां पे। आप कोई बंदा जब आपको ऑर्डर करने जा रहा है, मैं वेबसाइट पे गया, मैंने एक ऑर्डर किया, तो जब मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मेरी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, एक्यूमुलेटर। फिर मैं एक ऑर्डर करूंगा 500 रुपीज़ का, फिर मैं एक ऑर्डर करूंगा 200 रुपीज़ का, और टोटल मेरे पास आ जाएगा 700 रुपीज़। तो मेरा बिल 700 का हो गया ना भाई। चलो इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी एक मिसाल से करने की कोशिश करते हैं, समझने की, और समझ में आ जाएगा जल्दी। ये रिड्यूसर उस जगह काम आता है, तो मैं आपको एक छोटा सा और करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ही वो थोड़ा सा खत्म हो जाए, जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। हम कर लेते हैं कांस्टेंट शॉपिंग कार्ट करके कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं एरो, और एक बना लेते हैं एरे। अब एरे बनाया आपने, एरे के अंदर हम रख लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कर लें, मैंने कर दिया आइटम नेम इज इक्वल टू वेजिटेबल फ्राई, कॉमा प्राइस में कर देता हूँ, इसके प्राइस में फर्स्ट करें 55। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इस पूरे ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक एरे बनाया, एरे के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं इसके नाम चेंज करता रहता हूँ। चिकन चाउमीन, और मैं इसको कर देता हूँ सपोज 300 का। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, समझ के मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मिनरल वाटर स्मॉल, ये 60, और मैंने कर दिया यहाँ पे रजिस्टर, मैंने कर दिया भाई 100 रुपये। मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, एरे के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट और टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस कर देते हैं। टोटल प्राइस इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, कार्ड। तो मैंने यहाँ पे ले लिया भाई कार्ड डॉट रिड्यूस, मैंने कर दिया रिड्यूस। एक्यूमुलेटर वैल्यू मेरी क्या है, मैं स्ट्रक्चर मेरा क्या है, पहले डबल सी यानी कि एक्यूमुलेटर आएगा, देन मेरे पास उसका आइटम आएगा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन मैंने ले लिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मेरे पास ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका
और यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन ये स्टार्ट हो गया, इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसके अंदर दो वैल्यू आएंगी, एक एक्यूमुलेटर आ जाएगा और एक आइटम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक इसकी प्राइस स्टार्टिंग वैल्यू प्राइस आ जाएगी और एक आइटम आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसको और क्या करेंगे हम, प्लस आइटम, कौन सा आइटम, ये वाला आइटम, इसको उठाया आइटम और डॉट आप कर दें प्राइस, ठीक है। ये प्राइस आ गई आपके पास, कौन सी प्राइस, ये वाली प्राइस, ठीक है। यहाँ से सारा कुछ, ये जो आइटम है ये आइटम के अंदर आ रहा होगा, ये प्राइस ये इसके अंदर आ रहा होगा, तो हमने आइटम डॉट प्राइस कर दिया। और अब हम इसको बता देते हैं कि भाई इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो, ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। अच्छा, रिड्यूस को चूंकि आपने स्टार्ट की करना है यहाँ से, या आपने रिड्यूस को स्टार्ट किया तो रिड्यूस को आप क्लोज भी तो करेंगे, समझ आई। रिड्यूस को स्टार्ट किया और आपने रिड्यूस को क्लोज भी कर दिया, सही है भाई। अब ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब आप आ जाएं कंसोल डॉट लॉग और आपने ये जो टोटल किया है ये वाला टोटल इसको प्रिंट करवा दें। चलें भाई, ये इसको रन करें, 1010 रुपये आपका टोटल हो गया, चेक कर लें। 550 प्लस 300 कितना हो गया, 850, 850 और 100 कितना हो गया, 950, 950 और 60 कितना हो गया, ये आपका हो गया 1010 रुपीज, 1010 रुपये आपका टोटल हो गया। और आप इस शॉपिंग कार्ट के थ्रू छोटा शॉपिंग कार्ट का आपने वो बना लिया, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं कि फ्रंट एंड को अप्लाई करें, यानी कि आप HTML CSS वगैरह का एक फॉर्म बनाएं, वहाँ पे एड टू कार्ट करें और उसमें ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको इम्प्लीमेंट करें, आपका छोटा सा एक शॉपिंग कार्ट तैयार हो जाएगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को लेकर। फिर आपको ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए किसी डेटाबेस को कनेक्ट करने की, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करना चाहें तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन छोटा सा काम किया और रिड्यूस के थ्रू आपका शॉपिंग कार्ट भी बन गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछना। लिस्ट क्लियर है फिलहाल तो। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। सर आउटपुट सर दिखाया ना इसका मैंने, ये आ आउटपुट क्या गया, बस होगा? इसका टोटल रिजल्ट ये आ रहा है। आउटपुट मैंने सर दिखाया इसका ना, आउटपुट क्या टोटल होगा? वैल्यू हमें आउटपुट दिखानी थी ना, ये टोटल, इसकी टोटल हमें ओके प्राइस सर। दिखानी थी, ये आ गया आउटपुट इसका। अब तो फिर जितना मर्जी चाहे प्रिंट करवा सकते हैं ना, प्रिंट करना तो आपको आता ही है ना। हमने तो सिर्फ इसका आउटपुट देखना था, ये हमने करवा दिया। अब आपको नाम भी प्रिंट करना है, आपको उसकी डिटेल भी प्रिंट करनी है, आप करते चाहे प्रिंट, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ओके ओके सर। सही है भाई, कोई सवाल यहाँ पे, सब क्लियर है। ये देखें, ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली ना, क्लियर है। यहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली छोटी छोटी सी चीजें, तो आप रिएक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं अब आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आपके पास पूरा वीक है, जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने, मेन चीजें, ठीक है। तो ये अगर आपने 3-4 लेक्चर जो आप जावास्क्रिप्ट के पढ़ लिए अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको रिएक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होके चलेंगे वहाँ पे। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो पहला लेक्चर है रिएक्ट का मैं बिल्कुल स्टार्ट से करवाऊँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके वो 1-2 लेक्चर्स भी आपके निकल गए तो कोई मसला नहीं आएगा आपका, बहुत आसानी से आप करते चले जाएंगे उसको, ठीक है। रिएक्ट की कुछ चीज़ें हम करने के बाद फिर हम फौरन बैकएंड पे जाएंगे, तो फिर हम रिएक्ट का फ्रंट एंड बैकएंड दोनों भी साथ साथ चलता रहेगा हमारा। तो इंशाल्लाह फिर जी इसको सर। हम जो है टाइम पे लाके हम तो ख़त्म कर देंगे। अ, जी सर। बाकी जावास्क्रिप्ट की मैंने एक बुक आप लोगों को शेयर की थी, इसमें मैंने कहा था कि मैं एक और टॉपिक करवाऊंगा एरर हैंडलिंग का, उसको हम देख लेते हैं। एरर हैंडलिंग का ये रहा, ये देखो, ये होता है हमारे पास ना,
क्या करते हैं कि जब जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट करते हुए यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ सकता है, ठीक है ना। यूजर को, एंड यूजर को क्या प्रॉब्लम आ सकता है भाई? प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इंटरनेट चलते चलते बंद हो गया, एक मसला आ गया, या आपका फ्रंट एंड और बैक एंड यानी कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई, एरर आ गया आपका, आपकी कंडीशंस मैच नहीं कर रही हैं, एरर आ गया, ठीक है ना। यूजर ने कुछ इस तरह का इनपुट दे दिया जो आपके सिस्टम को मैच नहीं कर रहा, एरर आ गया। यानी कि कुछ भी हो सकता है ना, एरर कुछ भी हो सकता है एरर। अब एरर को आपने अगर हैंडल कर लिया कि प्रॉपर तरीके से उसका आउटपुट सामने शो हो जाए, अगर उसने गलती भी की है तो उसको पता चल जाए, तो वो हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से एरर को हैंडल करते हैं। अगर हमने उसको एरर को हैंडल नहीं किया तो स्क्रीन पर अजीब तरीका का कोड आ जाता है। जब वो कोड आता है तो हर यूजर तो प्रोग्रामर नहीं है ना, हर यूजर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, वो तो उसे हम कहते हैं कोड फट गया हमारा। तो जब कोड फट जाता है, एरर आ गया, तो उस यूजर को समझाने के लिए हम कुछ इस तरह की स्क्रीन पे इस तरह के पॉपअप शो कर देते हैं कि उसको वो कंफ्यूज ना हो, उसको पता चल जाए कि मैंने कहाँ गलती की है, या उसको ये पता चल जाए कि सिस्टम का एरर है या ह्यूमन एरर है, ठीक है। तो हम एरर को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ट्राई और कैच को। ट्राई और कैच, अब देखिए इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर लग दिया ट्राई। ये तरीका होता है इसका, ये स्ट्रक्चर है इसका ना। ट्राई आपने देखा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ, टाइम कम है मेरे पास तो इसलिए सिर्फ समझाना ही है मैंने, तो आप लोग इसको बुक से आराम से देख सकते हैं। बुक से देखेंगे तो आपकी, और बुक से पढ़ लेना यार, सारा मसला ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या किया कि ये फंक्शन है मेरे पास एक, ये फंक्शन बना मेरे पास में। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि जब मुझे अपना कोड को हैंडल करना है तो मैं ये करूंगा, पहले ट्राई लगाऊंगा और फिर मैं लगाऊंगा कैच। ये मेरे पास, ये मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर लिखा ट्राई। ट्राई के बाद मैंने अपना ब्लॉक स्टार्ट किया और जो भी मैंने काम करना है वो मैं काम करूंगा, और कोड के सबसे आखिर में मैं कैच लगाऊंगा और उसके अंदर एक वैल्यू पास करवा दूंगा, कोई भी पैरामीटर पास कर दूंगा ERR के नाम से, और वो एरर शो कर रहा होगा यहाँ पे, जो भी एरर वगैरह होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तरीका होता है किसी भी कोड को हैंडल करने का। हर ब्लॉक में जब आप ये लगाते जाएंगे ट्राई और आखिर में कैच, तो अगर इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कोई एरर हुआ किसी भी वजह से, चाहे वो ह्यूमन एरर हुआ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का एरर हुआ, या और दूसरे कोई भी एरर्स वगैरह हुए, डेटाबेस अगर यहाँ पे डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी कनेक्टिविटी का, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से पॉपअप शो कर देगा। ठीक है, बाकायदा प्रॉपर। अभी तो जैसे कि कोई भी एरर अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब आपके पास अगर कोई एरर होगा, वो क्या करेगा, स्क्रीन पे बाकायदा प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, जो इसमें से यूजर कंफ्यूज नहीं होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस बना लें कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो ट्राई और कैच लिखें, जब हम रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट का एक अलग तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको इसके अंदर हम ट्राई और कैच कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एरर हैंडल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। और आप इसकी आदत बना लें कि आपने हर ब्लॉक के अंदर आपने ये इस्तेमाल करना है। अगर जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट करना है तो आपने हर ब्लॉक में वो इस्तेमाल करना है। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस बना लीजिएगा आप लोग इसकी। अगर फर्ज करें कि मैं आपसे कहूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप HTML इस्तेमाल करें, CSS इस्तेमाल करें, और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप OLX बनाएं। ठीक है, जब आप OLX बनाएंगे
और इन तीनों चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। तो उसमें जितने भी ब्लॉक में आप फंक्शंस लगाएंगे, जो जितनी भी ब्लॉक्स बनाएंगे, फंक्शंस लगाए, प्रोसीजर्स बनाए आप, उन सब में आपने ट्राई और कैच का इस्तेमाल करना है। ट्राई और कैच। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, सर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए OLX बना डालें। सर तो एक सवाल ये कि ये ट्राई एंड कैच, मुझे अच्छी शायद आपको याद हो ना हो, जब आप रिएक्ट पढ़ा रहे थे, मतलब जब ये बात शुरू हुई थी ना, कि मैंने कहा था कि भाई मुझे तो जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, और उसमें आप ट्राई एंड कैच आपने लगाया भी था। एपीआई इंटीग्रेशन सिखा रहे थे आप बेसिकली, एपीआई इंटीग्रेशन में आपने जी ही सिखाया था ट्राई एंड कैच। तो जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ एरर को या किसी फंक्शन की कोई चीज कंसोल में देखने के लिए, कोई एरर देखना है, ये ट्राई एंड कैच सिर्फ उसके लिए है ना, ये उसी के लिए इस्तेमाल होता है नहीं ना? नहीं, ना नहीं। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, कंसोल में मुझे पता है, इस पूरे कोड में मैंने कहीं कंसोल लगाया है? अच्छा, हाँ सही है। कोई कंसोल तो है ही नहीं इस पूरे कोड के अंदर। ठीक है। लेकिन मैंने ये देख लिया है कि यार अगर अगर फर्ज करें किसी वजह से मेरे इस कोड में एरर आ जाता है, तो यूजर को फील क्या होगा? आप ये सोचें थोड़ी देर के लिए, यूजर फील क्या करेगा? यूजर के पास क्या आ रहा होगा? यूजर के पास अगर आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, जरा बताएं। समझ गया, मतलब ये मैं बेसिकली इसको, अलर्ट लगा के जो पॉपअप आएगी, वो उस पर यूजर को ये समझ में आनेगा कि एरर कहाँ पर है। यूजर समझ जाएगा कि यार देखिए, मैं इसको एक काम करता हूँ ना, ये मैं कर लेता हूँ, ये आ जाते हैं भाई, ये देख लिया, मुझे बताएं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? जी, द बेस इज रेफरेंस एरर, ठीक है, ये अलर्ट इज स्क्रीन नॉट पर एक डिफाइंड। पॉपअप हाँ। आया, स्क्रीन पर एक पॉपअप आया। क्यों पॉपअप आया? इसलिए पॉपअप आया कि मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 4 पे एक गलती की हुई है। क्या गलती है? अलर्ट की स्पेलिंग गलत है। अगर मैं अलर्ट यहाँ पे लगा देता सही, अब मेरे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे जो मेरा रिजल्ट है, जो एक्चुअल मेरा रिजल्ट है, लेकिन अब मैं यहाँ कर रहा हूँ गलती, अलर्ट नहीं लगाया प्रॉपर, मैंने टी हटा दिया। अब मेरे पास हेलो वर्ल्ड नहीं आ रहा, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है कि भाई ALER, ये इज नॉट डिफाइंड, अब प्रॉपर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया। अब क्या आया मुझे बताएं स्क्रीन पे? ना स्क्रीन पे कुछ आया। ये तो मैंने कंसोल, इसको मैंने क्या किया हुआ, ये तो मैंने यहाँ पे खोला हुआ ना कंसोल, तो इसलिए यहाँ पे एरर दे दिया। चला, मैंने कंसोल भी बंद कर दिया। मैं एक यूजर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। अब यूजर क्या समझेगा? यूजर कुछ समझेगा? ये बताएं। अब यूजर को समझाने के लिए मैंने ये कर दिया कि भाई एक एरर है। अब यूजर ने पढ़ लिया, अच्छा भाई ठीक है एरर है। अब जो भी एरर होगा वो समझ जाएगा कि यार ये तो सिस्टम एरर है, या टाइपिंग एरर है, या ह्यूमन एरर है, या जो कनेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी का एरर है, या इंटरनेट का एरर है। जो भी एरर होगा वो एरर इसका अलर्ट पे आ जाएगा, तो वो यूजर समझ जाएगा कि यार कोई मसला है। ठीक है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तब भी आप ट्राई कैच लगा रहे होंगे, तब भी समझ आ जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर आपने गलती करती काम करते तब भी बता देगा। ठीक है, या अब देखिए, ये तो चंद लाइन का कोड है ना, 9-10 लाइन का कोड में क्या समझ आएगा? यहाँ तो अगर मैंने थाउजेंड ऑफ लाइन्स लिख दी, वहां पे कैसे पकड़ेंगे चीजों को? कंसोल करके हम पकड़ते हैं। लेकिन अब हैंडल करना हो उसको, तो हम क्या करेंगे? यूजर को हमने सही चीज दिखानी, तो हम क्या करेंगे? तो ये हमने ये एरर हैंडलर इस्तेमाल करना। समझ आई बात? कोई सवाल है यहाँ पर? नहीं सर, समझ में आ गया। सर ये ऑल अगर लारावेल में अगर एरर हैंडलिंग करते हो तो उस पे भी अलग तरीका होगा? जी जी, देखें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो PHP इस्तेमाल करें, लारावल इस्तेमाल करें, आप .NET इस्तेमाल करें, रिएक्ट इस्तेमाल करें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एरर हैंडलिंग का एक अपना उनका तरीका है, अपना एक रूल्स है। देखिए, हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एरर बनाया, हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया।
हमने यहाँ पे लूप्स लगाए, कंडीशंस लगाई। तो ये सारा काम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखने का तरीका अलग होता है। देखिए मेरे पास इत्तेफाक से .NET खुला हुआ भी है और मैं यहाँ पे काम कर रहा था, तो ये देखें इसका इसका अपना एक तरीका है, इसका अपना एक तरीका है, ठीक है ना। इसको अलग तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर ईच देखें यहाँ पे किसी और तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इफ यहाँ पे इफ एल्स इफ लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। सबके अपना अपना तरीका है ना, ये नॉर्मल एक तरीका है। देखें ये आप देखें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना तरीका है काम करने का, एरर हैंडल करने का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना तरीका है, होता सब में है, ये ध्यान में रखिएगा। सही है। सही है सर। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी क्लास में मेरे पास कोई 3 4 या 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते हैं, बाकी तो ऑफलाइन लेक्चर सुनते होंगे। तो जितने भी यूजर आप लोग ऑनलाइन आते हैं मेरे पास, और सवालात भी आप लोग डेफिनेटली करते हैं, मुझसे खुशी होती है मुझे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जावास्क्रिप्ट को एक दफ़ा रिव्यू करके लाजमी आइएगा। देखिए रिएक्ट को बीच में स्टॉप करके जावास्क्रिप्ट पे आने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और रिएक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वरना आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायरेक्ट दोबारा रिएक्ट पर आएंगे, फिर वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन वहीं की वहीं रहेगी। तो हमारे वो 3 4 5 लेक्चर जो जावास्क्रिप्ट के हुए हैं उसको लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो टाइम निकालें, पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, 5 दिन अभी बाकी हैं, ठीक है। और अगर आपने 1 1 घंटे 1.5 घंटे का ही लेक्चर डेली बेसिस भी दोबारा उसको सुन लिए और उसकी आधा घंटे भी प्रैक्टिस आपने कर ली, तो आपको इंशाल्लाह रिएक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, जावास्क्रिप्ट में हमने छोटे छोटे से ब्लॉक्स किए हैं, रिएक्ट में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिएक्ट टाइम ज़्यादा मांगेगा आपसे। यूँ समझ लें कि इस तरह से है कि अगर आपने HTML जब करने के लिए बैठे थे तो आप शायद रोज़ाना आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। CSS करने के लिए बैठे तो आपने 15 मिनट और बढ़ा दिए, ठीक है, 45 मिनट्स हो गए। फिर आप जावास्क्रिप्ट के लिए आए तो आपने 15 मिनट और बढ़ा दिए, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट की रोज़ाना की 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट पर आप आएंगे ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फिर आपको 2 घंटे की डेली प्रैक्टिस करनी है। आपने 2 घंटे की डेली रिएक्ट की प्रैक्टिस करेंगे वो समझ में आएगा। अब अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं कि भाई सैटरडे को क्लास होती है, सैटरडे को क्लास से पहले एक छोटा सा रिव्यू हम करें और क्लास में बैठ जाएं, जाके वो चीज़ें समझ लें, तो लेक्चर सिर्फ सुनकर चले जाएंगे आप, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डेवलपर नहीं बन सकेंगे। डेवलपमेंट मांगता है टाइम, जितना ज़्यादा टाइम आप डेवलपमेंट को देंगे उतने अच्छे डेवलपर आप बनेंगे। डेवलपमेंट के लिए टाइम का देना बहुत ज़रूरी है। रातों की नींदें हराम करें, आंधी आए तूफान आए, आप कोशिश करें कि मुझे एक छोटा सा एक कोड जावास्क्रिप्ट का लिखना है इस पूरे हफ्ते में। और जब रिएक्ट शुरू हो जाए तो आप भी यही कोशिश करें कि मुझे रोज़ाना एक छोटा सा कोड रिएक्ट का खुद से समझ कर लिखना है, तो आप डेवलपर बन सकेंगे। अदरवाइज फिर भूल जाए आप लोग डेवलपमेंट, ठीक है सर। अगले हफ्ते तक के लिए 100% एग्री सर, 100% एग्री कर रहा हूँ बात। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें फिर इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।